हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के बारे में। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाने स्टार्ट कीजिए। माय नेम इज रविमोहन पांडे एंड यू आर वाचिंग आरएमपी स्कीमोलॉजी। अगर बात करें रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के बारे में, तो आप लोगों को यहाँ मिलेगा दो वर्ड। पहली चीज़ है अल्फा पार्टिकल। क्या है? यहाँ पे जो पहला वर्ड यूज हो रहा है वो है अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, जल्दी से इसको समझ लेते हैं। अल्फा पार्टिकल जो है, अगर हम हीलियम के एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो हमें जो पार्टिकल मिलता है उसे हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो He2+ है ये आपका अल्फा पार्टिकल होता है। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम देखें तो जो प्रॉपर्टी पहली इसकी है, ये वेरी फास्ट मूविंग पार्टिकल होता है। क्या होता है? फास्ट मूविंग पार्टिकल हैविंग 2+ चार्ज। ठीक है, ये फास्ट मूविंग पार्टिकल होता है, इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरी चीज क्या है, इट कैन easily interact। क्या होगा? इट कैन easily interact with matter। ये आसानी से मैटर के साथ में इंटरेक्ट कर सकता है। That's why alpha particle has been chosen by the Rutherford for this experiment, right? वेरी गुड। उसके बाद अगर हम एक और इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इट्स वेरी मैसिव पार्टिकल। क्या है? इसका मास जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 AMU होता है। ठीक है, इट इज वेरी ग्रेटर देन किसके? वेरी ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन के। तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, अगर हम देखें तो मास ऑफ जो प्रोटॉन है आपका वो अप्रॉक्सीमेटली 1 AMU कह सकते हो। ठीक है, तो अगर मास ऑफ प्रोटॉन 1 MU है और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 MU है, तो क्या मतलब हुआ इसका कि बहुत ही मैसिव पार्टिकल है। ये आसानी से प्रोटॉन के साथ क्या कर सकता है, उसके साथ में इंटरेक्ट कर सकता है। ये समझो कि अभी और चीज़ें समझ में आएंगी जब हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग को समझेंगे, तो इस चीज़ का मतलब आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो ये है अल्फा पार्टिकल क्या होता है, राइट। अगर हम यही स्कैटरिंग को समझें कि स्कैटरिंग क्या होती है, अगर हम उसको थोड़ा सा इधर ही समझते हैं, तो स्कैटरिंग क्या होता है? बेसिकली ये होता है कि चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना। किसी पार्टिकल का, मान लो आपके पास पार्टिकल ये है, ये आपका P1 पार्टिकल है। ठीक है, ये मूव कर रहा है। ये आपके पास पार्टिकल कोई और है, ये P2 है। ठीक है, ये हम आपको फिजिक्स के टर्म में नहीं बता रहे हैं स्कैटरिंग क्या है। ठीक है, कि लाइट आई आपका किसी एक एटम छोटा सा रखा हुआ, उससे टकरा के वो डिफ्लेक्ट कर गई, तो मैं वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको स्कैटरिंग बता रहा हूँ कि एक्चुअली ये होता क्या है ना। लाइट के बारे में आप फिजिक्स फिनोमेना है वो आप आराम से पढ़ोगे। तो अगर कोई पार्टिकल P1 है, ये कोई पार्टिकल P2 है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है, इस टकराने को क्या कहते हैं? कोलिजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको हम कोलिजन कहते हैं। तो अगर P1 P2 के साथ कोलाइड कर रहा है तो क्या होगा कि पहले इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, समझ रहे ना आप। टकरा के हो सकता है ऊपर चला जाए, हो सकता है नीचे चला जाए, हो सकता है बैक हो जाए, हो सकता है पास चला जाए ना, तो कुछ भी हो सकता है इसमें। तो जाहिर सी बात है, स्कैटरिंग किसे कहेंगे? स्कैटरिंग हम कहेंगे चेंज इन, आप अगर यहां लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल आफ्टर कोलिजन विद अनदर पार्टिकल। ठीक है, तो स्कैटरिंग का मतलब यह हुआ कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ अगर कोलाइड करते हैं तो उसे कोलिजन कहते हैं। तो कोलिजन के पश्चात किसी भी पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन में जो चेंज हो जाता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम स्कैटरिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज आप समझ लो कि अल्फा पार्टिकल He2+, स्कैटरिंग मींस डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, टकरा करके ये चला गया। ठीक, ये बात आप समझ जा रहे हैं? वेरी गुड। अब क्या करते हैं, अब हम समझते हैं कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग है क्या, है ना। 1911 ईस्वी में साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड। कौन थे? रदरफोर्ड थे। इन्होंने एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट ये पहले कर लिया था 1906 के आसपास, लेकिन ये ज़्यादा
अच्छे से कुछ चीज़ें मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाए या कुछ लिख नहीं पाए, जो भी था इनका, ये 1906 ईस्वी में कर लिए थे। लेकिन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड और इनके ही दो स्टूडेंट, एक थे आपके गाइगर, दूसरे थे मार्सडन। ठीक है, गाइगर और मार्सडन रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे। तो ये तीनों लोग मिल करके अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग को एक्सपेरिमेंट किया। इसका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया, ये तीनों लोग मिल करके। ठीक है, तो कहीं कहीं बुक में गाइगर एंड मार्सडन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग हो सकता है लिखा, कहीं कहीं रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मिल सकता है। ठीक है, तो दोनों चीजें सेम है। वेरी गुड। तो इसमें इन्होंने जो इक्विपमेंट यूज किया था वो आप लिखो, इक्विपमेंट क्या क्या लगा था। क्योंकि देखो अगर आप अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग ढूंढोगे तो लगभग जगह सब कुछ मिल जाएगा। तो सोच रहे कि कुछ अच्छी चीजें आपको मतलब एक सिस्टमैटिक वे में आपको मिले सारी चीजें, इसलिए कुछ ऐसा हम बता रहे हैं। अब इक्विपमेंट इसमें क्या क्या यूज हुआ था, तो जो पहला इसमें यूज करा गया था वो था सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्या था? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, जो आपका पदार्थ लिया गया था, जो एलिमेंट लिया गया था वो ऐसा था जो अल्फा पार्टिकल इमिट कर सके। ठीक है, जिससे अल्फा पार्टिकल निकल सके। वेरी गुड। ठीक है, और इसमें इन्होंने बिस्मथ यूज किया, स्पेशली कर लिया, आपके बुक में दे रखा है क्या है, बिस्मथ यूज किया। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये लिया आपका सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ठीक है, और ये किसका था? ये आपका वही जिंक सल्फाइड का इन्होंने सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन यूज किया। उसके बाद इन्होंने तीसरे नंबर पे क्या यूज किया था आपका, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्ड फॉइल। बहुत ही पतला गोल्ड फॉइल यूज किया था। कितना पतला? 0.004 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना पतला इन्होंने गोल्ड फॉइल यूज किया, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल यूज किया, ये सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन यूज किया और गोल्ड फॉइल यूज किया। ठीक है, अब आपके स्क्रीन पर बढ़िया सा इसका सेटअप बन करके आ रहा होगा, वो आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, पार्टिकल स्कैटरिंग का तो एक साइड में क्यूबिकल बॉक्स है, लेड क्यूबिकल बॉक्स है, ये लेड का बना हुआ है, इसमें अल्फा पार्टिकल रखा हुआ है। वाई लेड यूज बिकॉज इट गिव कोलिनेटेड अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये सीधी रेखा में चलने वाली अल्फा पार्टिकल देगा, इधर उधर नहीं जाएगा, सीधी रेखा में जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये यहाँ पर यूज किया गया है क्यूबिकल बॉक्स, उसमें अल्फा पार्टिकल रखा हुआ है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसके लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गोल्ड फॉइल रखा हुआ है। ठीक है, पतला सा, और उसके चारों तरफ एक सर्कुलर स्क्रीन लगाया गया है जिंक सल्फाइड का। ठीक है, दिख रहा है? वेरी गुड। अब जब अल्फा पार्टिकल यहां से निकला, गोल्ड फॉइल पे टच किया, तो हमें डिफरेंट वेरिएशन देखने को मिल रहा है यहाँ पर, है ना। अल्फा पार्टिकल जो है कुछ तो सीधी रेखा में जा रही है, मतलब सीधा स्क्रीन पर हमें भी दिख रही है। ठीक है, सीधा स्क्रीन पर ग्लो दिख रहा है। कुछ क्या हो रहे हैं, कुछ डेविएट कर रही है स्मॉल एंगल पे। ठीक है, और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल क्या कर रही है, वापस आ जा रही है, बाउंस्ड बैक। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल आर बाउंस्ड बैक। ठीक है, एक्चुअल में क्या हुआ होगा, ये जो आपका गोल्ड फॉइल है, आप ऐसे पहले समझो कि जो गोल्ड फॉइल है वो सिंगल एटम का है। ठीक है, क्या है, गोल्ड फॉइल जो है वो सिंगल एटम का है। इज इट विजिबल और नॉट? यस, इट इज विजिबल। तो ये जो आपका गोल्ड फॉइल है ये आपका सिंगल एटम का है, ऐसा समझो। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा ये आप समझो, बना दिया है, क्या है अभी बताएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये आपका सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहां से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, जरूर नहीं है एक ही जगह से निकल रहे हैं। ठीक है, कई जगह से निकलेंगे। तो क्या हुआ कि जब यहां से अल्फा पार्टिकल निकला तो ये जाते जाते क्या हुआ, ये आपका सीधी रेखा में चला गया, ये चला गया और आगे स्क्रीन पर अपना ग्लो कर रहा था। ठीक है, यहां से निकला, ये भी सीधी रेखा में चला गया और आगे स्क्रीन पर ग्लो किया। ये हुआ यहां से, ये सीधा चला गया और आगे स्क्रीन पर ग्लो किया। ठीक है, अब देखना जो इंपॉर्टेंट चीज थी कि जब अल्फा पार्टिकल यहां से निकला, यहां से और यहां टकराया। ठीक है, ये कुछ ऐसे यहां बनाओ, यहां टकराया तो ये कुछ इस एंगल पर डेविएट हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात? वेरी गुड। उसके बाद अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, फिर से आया 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 आया, यहां से टकराया तो कुछ इस एंगल पर डेविएट हो गया। ठीक है, अभी बताते हैं। बाकी जो
आपका प्रोसेस था वो सेम था, ठीक है। अब क्या हुआ, एक और इंपॉर्टेंट चीज थी, जब अल्फा पार्टिकल यहां से निकली और इसके बीच में टकराई तो ये वापस आ गई, मीन्स ये गई ये आई, डेविएशन नहीं हुआ या 0 डिग्री, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं ध्यान से, ये आपका अल्फा पार्टिकल, ये आपका एटम। तो इसमें ये देखा गया कि जो अधिकांश जो अल्फा पार्टिकल है वो तो सीधी रेखा में जा रहे हैं, अधिकांश अल्फा पार्टिकल सीधी रेखा में चले जा रहे हैं, ये गया सीधा, ये गया सीधा। कैसे पता चला, ये जो आपका स्क्रीन यहां पर लगा था, ये आपका सर्कुलर जो स्क्रीन लगाया गया है ZNS का, तो इस पर ये ग्लो कर रहा था, यहाँ डिटेक्टर लगा था, क्योंकि ये आप ऐसे आंखें से तो देख नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर डिटेक्टर लगा था, उससे देखा गया, तो यहाँ ग्लो कर रहा है, यहाँ ग्लो कर रहा है, यहाँ ग्लो कर रहा है। तो ऐसे जहां जहां ग्लो किया गया वहां पे स्पॉट पिक किया गया, वो बना दिया गया वहां पे स्पॉट कि ये इतने एंगल पे आ रहा है, ये इतने एंगल पर आ रहा है, ठीक है। तो जब ये देखा गया कि कुछ जो थी वो सीधी रेखा में जाती, कुछ क्या अधिकांश जो थी, तो ये पाया गया कि लगभग 99.8% अल्फा पार्टिकल सीधी रेखा में जा रही थी, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या देखा गया कि देखो, जैसे एक यहां पर दिखाया गया है, एक यहां पे दिखाया गया, दो देख लो। तो दूसरे नंबर पे ये देखा गया कि कुछ अल्फा पार्टिकल हैं जो वेरी स्मॉल एंगल पर डेविएट हो रहे हैं, छोटे एंगल पर क्या कर रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं, ठीक है। कितने, लगभग 0.14% अल्फा पार्टिकल जो है वेरी स्मॉल एंगल पर ये डेविएट हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि जो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं थोड़ी सी जगह में है, एटम में कहीं थोड़ी सी जगह में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। वेरी गुड। अब क्या देखा गया, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर कि जब अल्फा पार्टिकल आई, जैसे 1 in million, 1 in million, मिलियन क्या होता है 10⁶, तो 1 in million 10 लाख में कहीं एक अल्फा पार्टिकल जो था वो वापस आ गया, या कहीं कहीं भाई 20,000 भी लिखा है कहीं कहीं कि 1 in 20,000, ठीक है। तो क्या हुआ कि बहुत कम मात्रा में जो अल्फा पार्टिकल है वो टकरा करके वापस आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं छोटी सी जगह पर कुछ बहुत ही भारी चीज रखा हुआ है, इसका वो उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा उस जगह पर, वॉल्यूम क्या है, बहुत कम है, सॉरी वॉल्यूम क्या है उसका, बहुत कम है, और वो क्या है, वो रिजिड है, वॉल्यूम कम है, वो रिजिड है, जो कि अल्फा पार्टिकल टकराया और वापस आ गया, है ना। तो इन्होंने ये 3 चीजें मेन ऑब्जर्व करी, ठीक है, और इसी से इन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला। तो ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन को हम समझते हैं। ऑफ द अल्फा पार्टिकल कितना, लगभग 99.8% पास्ड थ्रू फॉइल अनडेविएटेड, क्या था, जो अनडेविएटेड सीधी रेखा में जा रही थी। तो इससे क्या मिला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, बहुत सारा स्पेस जो एटम में है वो खाली है। लेकिन थॉमसन साहब ने ऐसा नहीं बताया था, इसीलिए यहीं पे उनका मॉडल फेल हो गया था। उन्होंने ये बताया था कि जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। तो होना क्या चाहिए था कि जब अल्फा पार्टिकल गया तो सीधी रेखा में तो जाना ही नहीं था, मतलब सीधा ना ही जाए, है ना। क्यों, क्योंकि अब स्फीयर भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, आएगा तो कुछ ना कुछ तो रिपेल करेगा, भले ही जो अल्फा पार्टिकल है वो ज्यादा मैसिव है ना। होना चाहिए था ऐसा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। क्या हुआ कि सीधी रेखा में लगभग अधिकतर अल्फा पार्टिकल चले गए, जिससे ये पता चल गया कि लगभग भाग जो है एटम का वो खाली है, ठीक है। ये बात समझ में आई, पहले पॉइंट, वेरी गुड। दूसरा क्या था, सम अल्फा पार्टिकल डेविएटेड वेरी स्मॉल एंगल, बहुत छोटे एंगल से डेविएट कर रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सम पॉजिटिव चार्ज इज देयर इन एटम, कुछ जगह पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा है। ये नहीं कि पूरा स्फीयर ही पॉजिटिवली चार्ज एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है ना, ऐसा है कि कहीं जगह पर पॉजिटिव चार्ज है। जैसे अल्फा पार्टिकल आया, ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से टकरा के डिफ्लेक्ट हो गया, है ना। जैसे ये आपका पॉजिटिव चार्ज समझो है, अल्फा पार्टिकल आया, ये डेविएट हो गया, आया, ये डेविएट हो गया, है ना। तो कुछ ऐसा था, लेकिन उन्होंने क्या बताया था थॉमसन साहब ने कि ये बिल्कुल ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है भैया, इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं होते हैं। तो उन्होंने बताया नहीं, इलेक्ट्रॉन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ये है कि कहीं एक जगह फिक्स पॉइंट है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, जो कि वहां से जो अल्फा पार्टिकल था वो आपका डेविएट हो रहा था।
और इसको इन्होंने बता दिया ये न्यूक्लियस है, इन्होंने इसको नाम दिया कि ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो न्यूक्लियस की खोज किसने करी? रदरफोर्ड साहब ने करी। बात समझ में आई? वेरी गुड। तो अगर हम तीसरा समझें, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल बाउंस्ड बैक, कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे गए वापस आ गए, है ना, जैसे बॉल लिया दीवार पे मारा धड़ाक से वापस आ गया। ठीक है, तो कुछ ऐसा था, अल्फा पार्टिकल गया टकराया वापस आ गया, गया टकराया वापस आ गया। ठीक है, तो इससे क्या ऑब्जर्व किया गया, इससे क्या कंक्लूजन निकाला गया कि द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पॉजिटिव चार्ज इज वेरी डेंस, है ना, जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करा गया, या स्पेस लिख दो यहां पर, चलो वॉल्यूम ना लिखें हम, स्पेस लिख देते हैं यहां पर। द स्पेस ऑक्युपाइड बाई पॉजिटिव चार्ज इज वेरी डेंस एंड रिजिड। चूंकि वो गया वापस आ गया, मीन्स कुछ तो है, छोटा सा है लेकिन बहुत ही डेंस है, जिससे टकरा के अल्फा पार्टिकल वापस आ गया। इसका मतलब हुआ कि जो न्यूक्लियस है बहुत ज़्यादा डेंस है, बहुत छोटी जगह में है। न्यूक्लियस का जो साइज है बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू एटम। कितना छोटा है कि न्यूक्लियस का साइज जो है, साइज ऑफ अगर न्यूक्लियस की हम बात करें तो ये होता है 10 टू द पावर -15 मीटर। ठीक है, और अगर हम साइज ऑफ एटम की बात करें तो ये होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। मीन्स लगभग 1 लाख गुना बड़ा होता है एटम एज कंपेयर टू न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस से 1 लाख गुना ज्यादा बड़ा है एटम। बात समझ में आ रही? जैसे एनसीईआरटी के बुक में बहुत अच्छा एग्जांपल मेंशन कर रखा है कि जो आपका बॉल है, क्रिकेट बॉल, वो आपका न्यूक्लियस है, और पूरा जो ग्राउंड है ये आपका एटम है। पूरा ग्राउंड एटम हो गया, बॉल छोटा सा, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, इतना बड़ा है। ठीक है, तो बात समझ में आई यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं? वेरी गुड। तो यहीं पर बात खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। यहीं से ही इन्होंने बहुत सारी चीजें यहां से उठाई, इन 3 चीजों से, और अपना नया मॉडल दिया, उसे कहते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, जो कि अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो तब तक देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।